Hello everyone. So today we are going to solve the next question, that is answer number 10, right? So answer number 10 is that I am reading a question, right? It is given that a ladder 5 meter long is leaning against the wall, the okay, ठीक है. The ladder 5 meter long is leaning against the wall. तो समझो कि ये वॉल है, ठीक है. The wall I have drawn straight line. ये ग्राउंड है और ये लैडर है. ठीक है. लैडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने 5 मीटर ड्रॉ किया हुआ है वहाँ. ठीक है, दैट इज अ लैडर. चलो, तो द बॉटम ऑफ द लैडर, मतलब ये बॉटम जो है लैडर का वो पुल किया जा रहा है. ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इसे पुल करेंगे तो ये हाइट डिक्रीज होगी, राइट. इसे यहाँ से पुल करेंगे ऐसे, तो ये हाइट जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, यहाँ से. चलो, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, तो मान लो कि अगर ये जो है उसे x रखें और इसे y रखते हैं. ठीक है, अगर हाइट को y रखते हैं और ये डिस्टेंस है उसे x रखते हैं, तो इट इज़, ये जो है ये x यहाँ से पुल हो रहा है. ठीक है, तो dx by dt जो है that is nothing but 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. सी, इट इज़ गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बॉटम जो है लेडर का, ठीक है, लेडर का जो बॉटम है उसे पुल किया जा रहा है. ठीक है, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. अब ये हाइट जो है कितनी डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज तो होगी, डेट इज़ 100% श्योर. इसे लेंगे तो वो इंक्रीज तो होगी नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है. इसे यहाँ से हम अगर पुल करेंगे, ठीक है, तो हाइट जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, चलो, तो हमें ये ढूंढना है कि कितनी होगी, लेकिन कब. when the foot of the ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये जब ये 4 मीटर तक होगा ना, ठीक है, जब ये 4 मीटर तक पुल करेंगे तब हाइट कितनी होगी, डिक्रीज कितनी होगी, हमें ये ढूंढना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy by dt at x equal to 4 मीटर. ठीक है, ये ढूंढना है हमें. दिस वी हैव टू फाइंड dy by dt at x equal to 4 is equal to what. देखो, तो सबसे पहले हम इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन बी डन. सी, ट्राइंगल इज फॉर्मिंग, राइट. दिस इज 90 डिग्री. अब ये जितनी भी हाइट हो, कम हो, ज़्यादा हो, अगर इसे पुल करेंगे या ऐसे करेंगे, जैसे भी करेंगे, ये राइट 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगी. ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. लेट अस अप्लाई. सी, वॉट एवर वी कैन डू दैट वी विल डू. ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी डन. तो हियर वी कैन डू हियर राइट नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, देन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो 25 is equal to x square plus y square. Now we want to find with respect to t. ठीक है, तो differentiate with respect to t on both the sides. So 0 is equal to 2x dx by dt plus 2y dy by dt. Now if you differentiate, means if you calculate, then dy by dt will be equal to dy by dt will be equal to
of x by y dx by dt। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करोगे आप, 2y dy by dt is equal to minus 2x dx by dt, 2 and 2 cancel, so dy by dt is equal to minus x by y dx by dt, but you know that dx by dt is given, what is given, 2 centimeter per second, so we will keep the value, that is dy by dt is equal to minus x by y as it is, dx by dt is equal to 2, so minus 2x by y minus 2x by y, ठीक है, दिस यू अंडरस्टूड। चलो, बट इट इज गिवन व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, राइट, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 4 मीटर। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, x इक्वल टू 4 मीटर इज गिवन, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, सी ट्राइंगल में ये अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर ही सकते हैं, राइट, वी कैन अप्लाई स्टिल पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई। सो इफ यू पुट हियर x इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 4 एंड दिस लेडर विल बी 5 मीटर ओनली, उसकी तो लेंथ जो है वो तो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी, हाँ ये हाइट डिक्रीज होगी, दैट इज श्योर, अगर पुल करेंगे तो हाइट डिक्रीज होगी, बट लेडर विल बी रिमेनिंग 5 मीटर ओनली। सो इफ x इक्वल टू 4 एंड द लेडर इज 5 मीटर, देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो if I draw the diagram over here, x equal to 4, y equal to 5, this is what, so 5 square is equal to, किसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, एक्चुअली यू नो देन इट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, सो 9 का स्क्वायर रूट 3, दैट ऑल्सो यू कैन गेट, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, सिंपल सी चीज़ है, व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, हाउ, बाई विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सी दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, ये है चीज़ बहुत ही स्मॉल, बट दिस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हियर आफ्टर दिस स्टेप द स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट कन्फ्यूज दैट सर व्हाट टू बी डन नाउ, ठीक है। इसे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ x इक्वल टू 4 दिया है, y की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन y की वैल्यू नहीं है, बट कैलकुलेटेड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, सो नाउ यू डू वन थिंग, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, so minus 8 by 3, unit is centimeter per second, ठीक है। Now it is possible that in the NCERT, right, it is possible that in the NCERT textbook they have not given the minus sign, they have given decreasing। तो देखो, अगर डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो माइनस साइन नहीं रखोगे तो चलेगा, बिकॉज माइनस साइन मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। सो स्टेटमेंट यू वांट टू राइट, देन यू कैन राइट yes that height of the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per second, that's it, that is also correct, ठीक है। if you write it that height of the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per second, then also it is correct, right। so everyone will be doing one thing, you will be calculating this, okay। चलो, so now let us move to answer number 11, right। in answer number 11 it is given that the curve 6y is equal to x cube plus 2, it is given that we have to find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो ये जो सम है इसमें curve is given 6y is equal to x cube plus 2, this is a curve given, right, and also it is given that we have to find the position
on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, व्हाट रेट 8 टाइम्स. सो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स. सो dy by dx. In short, they have given dy by dx. Directly नहीं कहा है that dy by dx is equal to 8. In short, they have given that y coordinate is changing 8 times that of the x coordinate. So dy is equal to 8 times dx. So dy by dx is equal to 8. Now you differentiate this with respect to x. That is 6 into dy by dx is equal to 3x square. 6 into 8 is equal to 3x square. Is equal to x square. X is equal to we got x equal to plus or minus 4. ठीक है. नाउ देखो हमें x की वैल्यू मिली प्लस और माइनस 4, राइट. तो दो वैल्यू पॉसिबल होगी, अब दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, राइट. तो व्हेन x इक्वल टू 4 एंड व्हेन x इक्वल टू माइनस 4. When x equal to 4, then 6y is equal to x cube plus 2. 6y is equal to 4 cube plus 2. So 6y is equal to 66. Y equal to 11. ठीक है. And when x equal to minus 4, at that time you will get 6y equal to minus 64. So y equal to minus 31 by 3. Okay. So this will be your answer. When x equal to 4, y is 11. So 4 comma 11. And when x equal to minus 4, the answer is minus 31 by 3. This will be your answer, right? चलो, तो क्लियर, हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डेट इज 4,11 एंड -4, -31. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट. नाउ लेट अस मूव टू आंसर नंबर 12. Answer number 12 we have, I am reading a question that is radius of a air bubble is increasing at a rate of ½ centimeter per second. देखो एक एयर बबल है, उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी, ½ सेंटीमीटर. एक सेकंड में ½ सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, ठीक है. एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल, ठीक है. तो चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं. सी, dr by dt is given, that is ½ centimeter per second. You know that volume is equal to 4/3 pi r cube. So we want to find dv by dt. Why we want to find dv by dt? Only because dr by dt is given. Simple thing, right? So dv by dt is equal to 4/3 3r square pi dr by dt.
this 3 and this 3 cut. 4r square into pi dr by dt is given, that is half. So 2 times r square pi. ठीक है, 2 टाइम r square pi. But listen, what is the value of r when radius is 1 centimeter? So by radius is equal to 1 centimeter, 2 into 1 square, 2 into 1 that is 2 only, so 2 into pi, 2 into 1 that is 2 only, and 2 into pi that is 2 pi. So 2 pi, our answer is 2 pi. Volume is there, so centimeter cube per second. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं था, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला आनी चाहिए. और दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो कीप द वैल्यू. आर इज ऑल्सो गिवन, 1 सेंटीमीटर है, तब कितना इंक्रीज होगा? तो भाई 2 पाई इंक्रीज होगा, राइट. नाउ नो नीड टू सॉल्व दिस फर्दर. 2 इंटू 22/7, ठीक है भाई, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दैट्स इट, क्लियर, राइट. आंसर नंबर 13, वी हैव आंसर नंबर 13, दैट इज a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of which change of its volume with respect to x. Find the rate of change of its volume with respect to x. So answer number 13 is there. Volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube. Right, now given diameter, so by diameter is given, that is 3/2 into 2x plus 1. Diameter d is equal to 3/2 into 2x plus 1. But here we want r. तो भाई अभी दो मेथड्स है, या तो आप यहाँ पे r की वैल्यू d/2 रख दो, और या तो फिर यहाँ पे 2r कर दो. Anyway you can use. So I am writing here 2r is equal to 3/2 into 2x plus 1. You know that because diameter of a circle is 2 times its radius. ठीक है, चलो तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3/4, राइट. इट्स वैल्यू विल बी 3 into 2x plus 1/4. This is the value of r. रेडियस r जो है वो ये. चलो नेक्स्ट, व्हाट टू बी डन. नाउ कीप दिस वैल्यू. वॉल्यूम b is equal to 4/3 pi r cube. Differentiate with respect to but before differentiating, do one thing, keep the value of r, 3 into 2x plus 1/4. So 4/3 to pi to 3 to x plus 1/4 whole cube. Right? I am erasing the above part. You just take a note of this. ठीक है, I am erasing the above part. 4/3 pi into 3/4 2x plus 1 whole cube. ठीक है, now differentiate with respect to
Yes, with respect to what? With respect to x, it is given in question. So dv by dx, dv by dx, 4 by 3 pi as it is, 3 by 4 into 3, 2x plus 1 स्क्वायर इंटू 2 भी होगा, राइट, बिकॉज 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, ये 2 भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब ये भूलना नहीं है, राइट, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है और कुछ नहीं, याद तो होता है सबको, यू नो एवरीथिंग, मुझे पता है सबको डिफ्रेंसिएशन आता है, दैट इज 100% श्योर, बट समटाइम्स इट हैपन्स, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. चलो, तो आफ्टर दिस ये सॉल्व दिस. हाँ सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं, 3/4 का होल क्यूब होगा, राइट, दोनों क्यूब होंगे. चलो, बिकॉज ये क्यूब जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, राइट, कांस्टेंट में बाहर चला जाएगा, 3/4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है. तो 4π/3 into 3 cube by 4 cube into 3 into 2 into 2x plus 1 whole square. तो ये 3 और ये 3 है. ये 4 और ये 4 है. 27 into 2 by 4, 2x plus 1 whole square, 27/2. Sorry, that is 69. What will be the unit? देखो भाई, गलती मत करना, यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है तो रखेंगे नहीं हम लोग. dv/dx इज इक्वल टू दिस ऑन. यस, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. यूनिट की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर नॉट राइट, राइट, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. दैट्स इट. Okay, so dear students, that's it for today. Now we'll be meeting tomorrow and the next questions we will be solving, right? Thank you very much. Have a great day.